सिंह राशि के जातकों के लिए फरवरी 2023 का मासिक राशिफल लेकर हम यहां उपस्थित हैं। जब भी हम मासिक राशिफल की चर्चा लेकर आते हैं तो व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाओं को यहां जानने का और जीवन में आत्मसात करने का प्रयास करता है। परंतु नवग्रही व्यवस्था जो संकेत देती है इन 12 ही भावों के माध्यम से कि जो यहाँ भीतर और बाहरी स्तर पर परिवर्तन हो रहे हैं उनको कैसे स्वीकार किया जाए और उस अनुरूप अपने कर्म की गति को कैसे बढ़ाया जाए, तो एक अलग स्पष्टता निकल कर आती है। जिस भी क्षेत्र विशेष के साथ हैं परिवर्तन करना चाहते हैं, वहीं स्थायित्व के साथ में रहना चाहते हैं, नए लोगों को जोड़ना चाहते हैं, जो पूरे ही 28 दिन है स्वास्थ्य कितना साथ दे रहा है, क्या 2 से 3 दिन स्वास्थ्य कहीं खराब तो नहीं कर रहा है, कहीं रिएक्टिव होकर हमने संबंध बिगाड़ कर खुद के लिए बड़ा नुकसान तो नहीं कर दिया, यात्राएं हैं तो वो कितनी फ़ायदेमंद है, वहीं इन्वेस्टमेंट की ओर जाना चाहते हैं तो कैसे जाएं। ये सारी ही वो एक इंडिकेशन की बेसफुल अप्रोच रहती है जिसके साथ में व्यक्ति खुद को और अच्छे से चलायमान कर सकता है। भीतर कई बार कुछ बातों को लेकर उफान आते हैं तो कुछ बातें मन को बिल्कुल शांत कर जाती है। ऐसे लोग क्यों मिले किसी महीने में या किसी दिवस में जिसने कभी हमको बिल्कुल शांत कर दिया, तो कभी एंग्जाइटी के पीक पर पहुंचा कर रख दिया, कभी किसी की बात को इग्नोर कर दिया, तो कभी किसी की बात के साथ इतना जुड़ गए कि खुद को अव्यवस्थित करते चले गए। इसी विधा की वजह से, इसी स्थिति की वजह से मासिक राशिफल के साथ व्यक्ति अपने लिए एक स्पष्टता लेकर चल सकता है। बहरहाल हम सबसे पहले यहाँ ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं के अध्ययन की ओर बढ़ते हैं। चंद्रमा का प्रभाव सिंह राशि स्थान में 6, 7 एवं 8 फरवरी 2023 के साथ रहने वाला होगा। केतु पराक्रम भाव के साथ चलते हुए तो वहीं राहु की स्थितियां नवम भाव यानी भाग्य भाव के साथ में है। बुध 7 से 27 फरवरी 2023 के अंतराल में यहाँ मकर राशि स्थान में रहेंगे, जो कि एक तरह से रोग, ऋण और शत्रु का भाव है। गौर कीजिएगा कि जो राशि भाव के अधिपति सूर्यदेव हैं, इनकी स्थितियां भी प्रमुख रूपेण यहाँ 13 फरवरी 2023 तक मकर में और उसके बाद में अपने पुत्र की मूल त्रिकोण में सूर्यदेव प्रवेश कर जाएंगे, जहाँ सूर्य एवं शनिदेव की युति भी बनी रहेगी। शुक्र की यात्रा कुंभ राशि स्थान में 15 फरवरी 2023 तक चलायमान है और उसके बाद में शुक्र यहाँ उच्च राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति अष्टमेश होकर अष्टम भाव के साथ में निरंतर तौर पर गतिमान। तो वहीं पर जो राहु की स्थितियों की चर्चा हमने की, इसके अलावा बात करें तो जो मंगल हैं दशम भाव के साथ में अब मार्गी होकर निरंतर तौर पर यहाँ गतिमान रहने वाले होंगे। ये भी एक स्पष्टता यहाँ इंगित सिंह राशि के जातकों के लिए वैसे भी मंगल योग कारक होते हैं। तो यहाँ जो हम प्रथम भाव की चर्चा करें, जहाँ से व्यक्तित्व को देखा जाता है, जहाँ से आत्मविश्वास को देखा जाता है, कोई बड़े प्रोजेक्ट की अप्रोच, ये उदाहरणार्थ है कि वो सामने निकल कर आ रही है, तो हमारी जो यहाँ पर कैलकुलेशन रहेगी वो कैसे चलने वाली होगी। व्यक्ति ये सब कुछ समझने और जानने का प्रयत्न करता है। इस तरह के साथ में आगे बढ़ा जाए तो आप ये देखिएगा कि जो मंगल की दृष्टि है वो प्रथम भाव पर है, साथ ही साथ में सूर्य, शनिदेव एवं जो शुक्र की भी दृष्टि है वो लंबे समय तक प्रथम भावस्थ कर्म के साथ अलग अलग समय रहने वाली होगी। आत्मा के कारकाधिपति सूर्यदेव वो जब पुनः प्रथम भाव को देख रहे हों और पुत्र के साथ में प्रथम भाव को देख रहे हों, तो पहले तो व्यक्ति खुद को स्थिर करने का प्रयास करता है। जो भी निर्णय लेंगे उसमें कितने वर्षों तक यहाँ हम स्वयं को स्थिर करके चलते चले जाएंगे, ये प्रक्रिया व्यक्ति के मन के भीतर आती है। हालांकि जो आपकी मानसिक दृढ़ता है, बारंबार जो लोगों से पूछा जाता है कैसे बढ़ेंगे, किस तरह से बढ़ेंगे, हम सही निर्णय ले भी रहे हैं या नहीं, उन सभी से हटकर जब व्यक्ति एक स्टेबिलिटी के नोट को देखता है तो वो क्लैरिटी के साथ में होता है। ये क्लैरिटी आपके साथ बनी हुई। अब यहाँ गौर कीजिएगा कि आप मैन्युफैक्चरिंग संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में व्यापारिक जीवन को देख रहे हैं, आप यहाँ सोलर संबंधी कामकाज के साथ में अपने जीवन को देख रहे हैं। कोई भी ऐसा कार्य जो कि स्थायित्व की नींव को लेकर चलने वाला होता है, वहाँ यदि आप अपने जीवन को देख रहे हैं, ये सारे ही क्षेत्र विशेष आपके लिए बेटरमेंट की एक कंटिन्यूअस अप्रोच को देने वाले हो जाते हैं। वहीं जो शुरुआती 13 दिन रहेंगे उसके अंदर बड़े निर्णय लेने से थोड़ा सा संभला जाए।
इसके बाद की अगर हम चर्चा करते हैं तो आप ये पाएंगे कि सूर्य की जो 7वीं दृष्टि यहाँ 13 फरवरी से 28 फरवरी 2023 तक प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में है। ये आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ का बेस बनाती है। लंबे समय से आप किसी भी सर्विस की पोजीशन में खुद को एक्टिव नहीं कर पा रहे थे, अब वो संभावनाएं सामने है जो आपको नियत तौर पर आगे की ओर बढ़ाने वाली हो जाती है। ये तो एक बात रही। इसके अलावा व्यापारिक जीवन के अंदर किसी स्थान विशेष के साथ में आप जुड़ना चाहते हैं, ये महीना वहाँ पर भी आपको अच्छे संकेतों के साथ में जोड़ने वाला हो जाता है। चर्चा द्वितीय भाव की ओर बढ़ाएं तो आप ये देखिएगा कि जो सेकंड हाउस की लॉर्डशिप है वो 6th हाउस के साथ में रहने वाली होगी। धनागमन तो है, परंतु फाइनेंशियल बर्डन्स को कम करने की ओर वो धनागमन जाने वाला हो सकता है। यहाँ किसी भी व्यक्ति विशेष की मदद करने का जो निर्णय है वो बहुत सोच समझ कर लीजिएगा। यदि आप फाइनेंस संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, वहाँ पर ये महीना आपके लिए बेहद उत्तम कहा जा सकता है। बैंकिंग संबंधी कार्य हो गया या फिर कोई भी इंश्योरेंस संबंधी पोजीशंस हो गई, वहाँ बेटरमेंट की अप्रोच है। एक बात और यहाँ समझने की ज़रूरत है कि कोई भी कार्य विशेष पारिवारिक स्तर पर अटका हुआ था, पूंजी निवेश हमको चाहिए और परिवार का एक व्यक्ति हाँ नहीं भर रहा है, यहाँ पुनः यदि आप प्रयास करते हैं तो 1 से 13 फरवरी तक अति उत्तम स्थितियाँ। वहीं कम्युनिकेशन संबंधी कामकाज में इस पूरे ही महीने बहुत अधिक संभल कर चलिएगा। हालांकि जो शुरुआती 6 दिन है 1 से 6 फरवरी 2023 तक के, वहाँ पर जो बुध की स्थितियाँ रहेंगी, वक्ता संबंधी श्रेणी के महानुभावों के लिए मेजर लेवल के डेवलपमेंट भी सामने लेकर आने वाली हो जाती है। इसमें कहीं पर भी कोई दो राय की प्रवृत्तियाँ सामने नहीं है। वहीं हम यदि पराक्रम भाव की चर्चा करते हैं तो आप ये देखिएगा कि पराक्रम के अधिपति जो शुक्र हैं वो 7th भावस्थ क्रम के साथ में चलायमान है और केतु की जो पोजीशंस है वो 3rd हाउस में ही है। इसी वजह से आपके लिए नौकरी पेशा जीवन के अंदर एक ही ऑर्गेनाइजेशन में, यानी जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप हैं वहीं से कोई इंटरनल चेंज की अपॉर्चुनिटी निकल कर आती है या फिर कोई स्थान परिवर्तन निकल कर आता है, उसकी सहज स्वीकारोक्ति यहाँ बनाकर रखी जा सकती है। जो मन के भीतर छोटे छोटे दुराव लंबे समय से बने हुए थे, अब वो कामकाज को लेकर हट रहे हैं। जिस नाम की व्यवस्था के अनुरूप आप एक ऑर्गेनाइजेशन में जाने गए, नई जगह आए, वो तलाश थी कि यहाँ पर भी वही नाम और ख्याति मिले, अब वो स्पष्टता और वो क्लैरिटी का बेस आपके सामने मौजूद। ह्यूमन रिसोर्सेस के साथ में यदि आपका जुड़ाव है या फिर आप किसी भी ऐसे स्पेसिफिक फील्ड में हैं जहां आपकी फेस वैल्यू बहुत ज़्यादा डिपेंड करने वाली होती है, ऐसे क्षेत्रों के साथ में आपकी जो एक तरह से रिकॉग्निशन का बेस है वो देखते ही बनता है। भाइयों और मित्रों के साथ संबंधों में यहाँ शुरुआती तौर पर कुछ घर्षण यानी दुराव और उसके बाद में जुड़ाव भी पुनः निकल कर आने वाले हो सकते हैं, क्योंकि केतु जहाँ होते हैं वहाँ आसक्ति की प्रक्रियाएं भी देते चले जाते हैं। यात्राएं इस महीने आपको प्रिय लगेंगी और उन्हीं यात्राओं की वजह से आपके नाम को भी ख्याति मिलती चली जाएगी। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो राहु केतु का पराक्रम और नवम के साथ में ये जो संबंध का प्रक्रिया आधार चल रहा है, ये कहीं न कहीं व्यक्ति विशेष को भाग्य भरोसे नहीं बैठने देता। व्यक्ति अपने पुरुषार्थ के साथ में आगे की यात्रा को तय करने वाला हो जाता है। ये एक स्पेसिफिक नोट की क्लैरिटी यहाँ कंटिन्यूअस बेसिस के ऊपर मौजूद है। 4th भाव की ओर बढ़ते हैं तो आप ये देखिएगा कि जो भूमि भाव के अधिपति मंगल हैं, ये 10th भावस्थ क्रम में है। देवगुरु बृहस्पति की स्थितियों को देखें, शनिदेव की स्थितियों को देखें 4th हाउस के साथ, आप रियल एस्टेट संबंधी किसी भी कार्य में हैं और वहाँ लंबे समय से आपको खुद के लिए फाइनेंशियल गेन नहीं मिल पा रहे थे, प्रोजेक्ट लगातार फेलियर की तरफ जा रहे थे, हम प्रयास कर रहे थे, लोगों को कन्विंस नहीं कर पा रहे थे, इस महीने पुनः एक सधी हुई शुरुआत करने की ओर जाया जा सकता है। थोड़ा सा टेक्निकल बेसिस के ऊपर गौर करें एस्ट्रोलॉजिकल पोजीशन में, ये जो 4th हाउस है ये भूमि भाव है, ये द्वितीय केंद्र है। शनिदेव की स्थितियां पुरानी भूमि से संबंधित पोजीशंस को लेकर चलती है। शनिदेव की 10वीं दृष्टि यहाँ भूमि भाव पर एक तरह से रहने वाली होगी। यही जनता भाव भी है, लोगों को कन्विंस करने का बेस भी यहीं से निकल कर आता है। मंगल अपने स्वराशि स्थान को शुक्र के राशि स्थान से देखने वाले होंगे। देवगुरु बृहस्पति स्वराशि स्थान में होकर अपने मित्र राशि स्थान को देखने वाले होंगे। उनकी दृष्टि में अमृत है। इसी वजह से सही समय पर पुनः खुद को वहां जोड़ने का प्रयत्न किया जाए तो बेहतरी। कहीं पर भी किसी प्रोजेक्ट में जो रियल एस्टेट से संबंधित था, आपने निवेश किया था कि अपना आशियाना बनेगा, वहां किसी भी तरीके का समाधान नहीं निकल कर आ पा रहा था, ये महीना
कुछ उज्जवल संकेतों की तरफ चल रहा है, जिससे मन को ठंडक भी मिले और व्यक्ति खुद को अब आगे की अप्रोच में विजुअलाइज भी कर पाए। वहीं नेटिव प्लेस के साथ इस महीने कामकाज की शुरुआत की जा सकती है। माता के स्वास्थ्य को लेकर यहाँ काफ़ी हद तक पुनः सहूलियत की स्थितियाँ हैं। ये भी गौर करें आप कि एजेंसी लाइन संबंधी कामकाज या कमीशन संबंधी कामकाज, सर्विस इंडस्ट्री को रिलेट करता हुआ कोई भी वर्किंग प्लेटफॉर्म है, अच्छे डेवलपमेंट दिखा रहा है। खुद को आप किसी रिस्क के साथ भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, यहाँ रुकने की आवश्यकताएं बिल्कुल भी नहीं है। बढ़ते हैं पंचम भाव की ओर। फिफ्थ हाउस की जो अप्रोच है, जहां से हम शिक्षा, संतान, आकस्मिक धन लाभ की स्थितियों को, व्यक्तिगत क्षमताओं को देखते हैं, ये पंचम की जो स्थितियां अष्टम में रहेंगी। यदि आप किसी भी क्षेत्र में रिसर्च के साथ में जुड़े हुए हैं, अब मान लीजिए आप शेयर मार्केट के साथ में निवेश करते हैं, लोगों की राय के साथ चलने वाले होते हैं, परंतु एक समय आपने अपनी इंटेंस रिसर्च को बढ़ावा दिया, हमारी कैलकुलेशंस क्या कह रही है उसके बूते आगे की स्थितियां देखेंगे, वो जो ताकत है वो आपको लगातार एक प्रवाहमान आधार दे रही है और वहीं से खुद को आप एक अलग स्टेबिलिटी के नोट की तरफ भी लेकर जा सकते हैं। इससे इनकार बिल्कुल भी नहीं। दूसरे क्रम में आप ये भी ध्यान रखिएगा कि विद्यार्थी वर्ग के लिए यहाँ पर एकाग्रता और विदेश संबंधी शिक्षा के क्रम बहुत अच्छे से नजर आते हैं। किसी रिलेशन के साथ आप हैं और वहां से अब कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि अब निभाव नहीं हो सकता। मन को कहीं पर भी झकझोरने की, नेगेटिविटी में आने की जरूरत नहीं है। ये जीवन की हिस्सेदारियां हैं। इससे बेहतर के संबंध के आधार के ऊपर बढ़ने का जो क्रम है वो सामने रहेगा, परंतु वहां खुद को स्टक कर देना और किसी भी ऐसी सिचुएशन में आ जाना कि धोखा मिला है, बारंबार ऐसा हुआ है, ऐसी नकारात्मकता व्यक्ति को कहीं नहीं पहुंचाती। उससे इस महीने आप बचें। स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए अप्रोच में ये महीना पुनः निवेदन बेहतर है। वहीं संतान पक्ष को लेकर शुरुआती तौर पर थोड़ी सी चिंताएं और उसके बाद में मेजर लेवल की रिलीफ भी है। राहु की दृष्टि भी देखी जाए तो पंचम भावस्थ क्रम पर है, तो संशय तो मिला करते हैं, परंतु उन संशय से मुक्त होकर देवगुरु की इन स्थितियों की वजह से व्यक्ति खुद को काफी हद तक पुनः स्थिर भी कर पाता है। ये एक बेसिक क्लैरिटी यहाँ सामने है। सिक्स्थ हाउस की यदि हम बात करें तो बुध की जो पोजीशन सिक्स्थ हाउस के साथ है, जैसा हमने बताया आपको कि फाइनेंशियल बर्डन में यहाँ कमी आ सकती है, परंतु खुद पुनः किसी भी एक्सपेंशन की तरफ आप जाना चाहते हैं, यहाँ बर्डन्स की पोजीशन को अपने साथ जोड़ने से बचिएगा। यही वो समय अंतराल है जहाँ पर थायराइड और इसके अलावा गले से संबंधित कोई भी अन्य स्थिति कुछ हद तक डिस्टर्ब करने वाली हो सकती है। संभला जाए तो अति उत्तम। और वहीं पर यह स्पष्टता रखने की आवश्यकता स्वयं के लिए बारंबार है कि शत्रुवत स्थितियां यहाँ हावी नहीं है, क्योंकि अब षष्ठेश शनिदेव व्यापार भाव में जाकर प्रथम भाव, चतुर्थ भाव और भाग्य भाव को देख रहे हैं। ये ताकत अब एक अनुपम स्थिति को निर्मित करती है, जिसके साथ आप गतिमान होते चले जाइएगा। चर्चा सप्तम की। आप यहाँ पाएंगे कि गृहस्थ जीवन की जो एक तरह से परिभाषा है, जहां पर अंडरस्टैंड भी होना होता है खुद को और एडजस्टमेंट के साथ भी चलना होता है, वहां थोड़ी सी कमी दोनों ही सिरों के साथ में रह सकती है। न ही हम पूरे तरीके से समझना चाहते हैं और न ही कुछ हद तक समझौते करना चाहते हैं। मन रिएक्टिव हो उठता है जब भी ऐसी व्यवस्था यहाँ सामने होती है। अगले की गलतियां इतनी हावी नजर आती है कि व्यक्ति खुद को सही ही ठहराता है और वहीं से वो जीवन में ऐसे ठहराव की तरफ चला जाता है जो नकारात्मक है। इसी वजह से ऐसी स्थितियों से आप बचिएगा। हालांकि गृहस्थ पक्ष के साथ में अगर आप किसी कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं और व्यापारिक जीवन के अंदर लंबे समय से सोच रहे थे कि इनिशिएटिव लिया जाए, रुपया पैसा लगाया जाए, जीवन को समृद्धि के शीर्ष की ओर बढ़ाया जाए, वहां सेवंथ हाउस की लॉर्डशिप जो सेवंथ हाउस के साथ में रहेगी एक अद्भुत ताकत देती है। परंतु ये ध्यान रखिएगा कि लोगों की फैसिनेशन से बचने का प्रयत्न करना अति आवश्यक है, क्योंकि शुक्र और शनिदेव कुछ समय तक साथ में रहेंगे। बिजनेस पार्टनरशिप में इस महीने बड़े निर्णय लेने से थोड़ा सा संभलिएगा। चर्चा अष्टम की। रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के नोट कंटिन्यूअस बेसिस के ऊपर आपके सामने रहने वाले रहेंगे, इससे इनकार नहीं है। विदेश संबंधी कार्यों में वृद्धि के पूरे प्रतिमान स्पष्ट रूपेण नजर आते हैं। वहीं पर आप यहाँ पर स्वयं को कोई भी ऐसे कार्य की ओर जोड़ना चाहते हैं जहां आप बिल्कुल पायनियर होने वाली अप्रोच में होंगे। शुरुआत ही स्वयं से होगी, लोग उसके बाद में उस ओर ध्यान देने की शुरुआत करेंगे।
ये क्रम यहाँ आपको बहुत बेहतरी देने वाला हो जाता है, इससे इनकार नहीं। हालांकि गैस्ट्रिक ट्रबल्स डिस्टर्ब करने वाली हो सकती है अभी भी। नवम की चर्चा करते हैं तो राहु हैं और शनिदेव की जो दृष्टि है वो पुनः नवम भावस्थ क्रम में है। भाग्य के साथ में संशय है, भाग्य का सहयोग जरूर है परंतु व्यक्ति संशय लेकर खुद को स्थापित करता है। किस तरह से हमें कोई व्यक्ति सहयोग करेगा, जब तक उसका सहयोग प्राप्त नहीं हो गया तब तक हम शून्य के साथ में खड़े हुए हैं। ये दुविधाएं कई बार देखी जाती है। एक और मूल मंत्र अपने साथ में बनाकर रखने की पूरी ज़रूरत रहेगी कि इस समय अंतराल के साथ में चलते हुए जो भीतर के दर्शन की व्यवस्थाएं होती है वो भी कहीं ना कहीं नकारात्मक कर सकती है। हम लोगों के प्रति दुराव भरा रवैया अपनाते हैं और कई बार ये सोचते हैं कि हर एक ने धोखा ही दिया है तो हमें दुनिया वैसी ही नजर आने लगती है। राहु वो ही एक उपमा बारंबार देते हैं, उससे संभलने की जरूरत यहाँ बारंबार है। और वहीं नवमेश जो दशम भावस्थ क्रम के साथ में रहने वाले होंगे वो ये स्पष्ट करते हैं कि भाग्य और कर्म का जो एक तरह से सम्यक सिद्धांत है वो साथ साथ चलने वाला होता है। वहीं से आपके लिए पॉजिटिविटी आती है। 10th हाउस की ओर यदि बढ़ते हैं तो मंगल यहाँ आपको बारंबार अनुशासन दे रहे हैं। जिस भी कामकाज के साथ आप हैं आप भरपूर सिरे के अनुशासन के साथ में जीवन को देख रहे हैं। वहीं जो चेंज कर लिया है अब उसमें पूरी ही डिटर्मिनेशन के साथ में जुड़े हुए हैं। मन माफिक नहीं हुआ, अब चले गए हैं उस और, कुछ और सोचने की जरूरत ही नहीं है। अपनी पूरी ही ताकत के साथ वहाँ जुटे रहिएगा, परंतु पिता के साथ किसी भी एडामेंट अप्रोच को दर्शाने से यहाँ बचने की ज़रूरत आपके लिए पूर्णतया रहेगी। निवेदन तो वहीं आईटी फील्ड या फिर मेडिकल फील्ड के साथ में आप जुड़े हुए हैं। यहाँ सिंह राशि के जातक कोई भी बड़ी शुरुआत करना चाहते हैं, निरंतर तौर पर आगे बढ़ सकते हैं। चर्चा लाभ भाव की। लाभ के अधिपति षष्ठ में है, ये थोड़ा सा गौर करने लायक बात है। पुनः षष्ठात षष्ठ की स्थितियों के साथ में है तो जो बुध यहाँ 6th हाउस में है लाभ है, परंतु स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों पर, पारिवारिक आधार पर और स्वयं के आधार पर खर्चे हो सकते हैं, परंतु ये खर्चे स्वास्थ्य में काफ़ी हद तक सुधार की प्रक्रियाओं को प्रतिबिंबित कर रहे हैं। उसके साथ आप लगातार चलने का प्रयत्न ज़रूर करें और ये भी याद रखें कि जो सर्वांगीण लाभ है उसमें थोड़ी सी कमी रह सकती है। व्यापार में बेहतरी है तो दूसरी जगह थोड़ी सी कमी आई। ये जो स्थितियाँ चलती है व्यक्ति को कई बार एक नेगेटिव अप्रोच की ओर लेकर आती है और परेशान करने लगती है। वहाँ से संभला जाए, जो बेहतर है उस और खुद को अधिक बढ़ाया जाए, ये प्रयत्न करते चले जाइएगा। द्वादश की यदि हम चर्चा करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति सबसे पहले खर्चों पर नियंत्रण करवाते हैं जो कि अनर्गल है, परंतु जो स्वास्थ्य संबंधी खर्चे हैं वो बने हुए हैं। मानसिक तौर पर ये दोनों ही व्यवस्थाएं जब द्वादश को देख रही हूँ तो ज़बरदस्ती की चिंताएं मिला करती है। किसी ने कुछ भी कह दिया, हमने अपने पूरे जीवन को वहीं जोड़ दिया। ये एक नेगेटिव बेस है जिससे बचना अति आवश्यक रहेगा। ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। इसके साथ ही साथ में सामाजिक सरोकारों में आपके नाम की वृद्धि लगातार स्थापित है, जहां आप चलते चले जाइएगा। तो ये था सिंह राशि के जातकों के लिए फरवरी 2023 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ बारंबार उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।